हेलो स्टूडेंट, इंटीग्रल इजी क्लासेस में आपका स्वागत है। बेसिक गणित में आज हम लोग लघुत्तम समापवर्त सीखेंगे। इंग्लिश में उसको लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। शार्ट में इसी को कहेंगे लॉस, इसको कहेंगे LCM। तो सबसे पहले हम इसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे कि लघुत्तम समापवर्त है क्या। तो पहले हमें इसमें जो शब्द हैं, शब्दों की व्याख्या करेंगे कि लघुत्तम क्या है, सम क्या है और अपवर्त क्या है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ लिखा हुआ है समापवर्त। ध्यान देंगे, मैं पिछली वीडियो में आपको बताया था महत्तम समापवर्तक। शब्दों पर ध्यान देंगे, वो समापवर्तक था, समधन अपवर्तक था। अर्थात वहाँ पर हमें वह संख्या मिलती थी जिससे भाग जाती थी। यहाँ पर हम पढ़ेंगे समापवर्त, समधन अपवर्त। अपवर्त को हम गुणज कहेंगे। जैसा कि पता है गुणज, गुणा से पैदा हुआ, गुणज ज माने उत्पन्न होना, गुण गुणा से उत्पन्न होगा, वो गुणज होगा। और इसको इंग्लिश में हम मल्टीपल कहते हैं, मल्टीपल। तो अपवर्त की मीनिंग हो गई गुणज। जैसा कि आप लोग गुणा में, गुणज का मतलब गुणा से उत्पन्न हुआ। एक तरह से इसको हम कह लें, जो हम पहाड़ा पढ़ते हैं, आप लोग टेबल नहीं याद करते हैं, तो जब भी आप कोई टेबल पढ़ते हैं तो वो टेबल जो है वो उसी का गुणज होता है। जैसे आप 4 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं, 4 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चौके 16, तो ये सब जितने मिल रहे हैं संख्याएं, वो 4 के गुणज हैं, वो मल्टीपल हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो ये हम गुणज करते चले जा रहे हैं। तो यही आपका मल्टीपल है, वही एक शुद्ध हिंदी में अपवर्त्य है। उसी को हम शुद्ध हिंदी में अपवर्त्य बोलेंगे। तो पहले आप इसकी मीनिंग से मीनिंग से कंफर्म हो गए कि अपवर्त का अर्थ हुआ गुणज, पहाड़ा, टेबल, या उसी को मल्टीपल कहेंगे। वहां अपवर्तक क्या था? अपवर्तक का अर्थ वहां भाजक से था, कि जो उसको विभाजित करता था किसी संख्या को। तो यहां अंतर समझिएगा, अपवर्तक और अपवर्त्य में अंतर समझेंगे। अपवर्तक का अर्थ होता है फैक्टर इंग्लिश में, और अपवर्त का इंग्लिश मीनिंग है मल्टीपल। तो ये तो क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे सम, समान, उभयनिष्ठ अर्थात कॉमन। अब यहां हम एक इस शब्द की बात करेंगे, लघुत्तम। लघुत्तम की मीनिंग को कैसे कहेंगे देखें। जैसे लघु माने छोटा होता है, और एक उससे थोड़ा बड़ा तो लघुतर होता है, उससे बढ़ा क्या होता है? लघुत्तम। लघुत्तम, सॉरी, बड़ा नहीं, छोटा। देखें, लघु, लघुतर, लघुत्तम। छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा। ठीक महत्तम का उल्टा होता है। महत्तम बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा। लघुत्तम में दिया है लघु मतलब छोटा, उससे छोटा। इंग्लिश में सुपरलेटिव डिग्री में जब हम पढ़ते थे, महत्तम को हाई,
हायर हाईएस्ट हो जाता था। यहां पर लो लोअर लोवेस्ट, लो लोअर और लोवेस्ट मतलब सबसे छोटा। लघुत्तम की मीनिंग हुई सबसे छोटा। तो हमको लसा ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो कम से कम दो संख्याएं होंगी तभी हम लसा ज्ञात कर सकते हैं। कम से कम दो संख्याओं को लेंगे तभी हमको लसा या मसा पता चलता है। तो लघुत्तम समापवर्त की मीनिंग हुई सबसे छोटा उभयनिष्ठ समान अपवर्त गुणज। जो सबसे छोटा होगा और सब में होगा वही हमको मिलेगा लघुत्तम समापवर्त। तो हम अब एक एक शब्दों को पहले डिफाइन करेंगे, उदाहरण लेकर के समझेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि अपवर्त क्या है। व्हाट इज मल्टीपल? व्हाट इज मल्टीपल? अपवर्त। पहले हम इसी को डिफाइन करेंगे अपवर्त को। तो अपवर्त को इंग्लिश में हम जान रहे हैं मल्टीपल। तो अभी हमने बताया कि वो टेबल है, एक पहाड़ा है। जैसे हम लिखें एक के अपवर्त, तो एक के अपवर्त एक का पहाड़ा होगा ना। यहां स्टूडेंट आप ध्यान देंगे कि यहां इक्वल नहीं करेंगे, क्योंकि किसी संख्या के अपवर्त सीमित नहीं होते हैं, वो असीमित होते हैं। तो जब असीमित होंगे तो यहां इक्वल लगाने से पता चलेगा कि हमको पता है, हमको मालूम है कितने हैं। इसलिए यहां पर हम ये एक ऐसा निशान लगा देंगे और एक के अपवर्त लिखेंगे तो एक होगा, दो होगा, तीन होगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सो ऑन इनफाइनाइट, अनंत। तो एक के जो मल्टीपल होंगे, अपवर्त होंगे, अनंत होंगे और यहां इक्वल नहीं होंगे। हम अपवर्तक में इक्वल करते थे क्योंकि उसकी सीमा थी, एक जगह जा करके सारे भाजक जो अंत हो जाते थे, लेकिन यहां गुणज ये अंत नहीं होगा, इसलिए यहां हम इक्वल या बराबर का निशान नहीं लगाएंगे। फिर अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि शून्य के अपवर्त अगर लिखने हो तो क्या होंगे? शून्य के अपवर्त मीन्स मल्टीपल्स ऑफ जीरो, मल्टीपल्स ऑफ जीरो, 0 0 0 0 0। यू नो दिस कि ये शून्य का किसी में भी मल्टीपल करते जाएंगे तो शून्य 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 ही मिलेगा। सिमिलरली इसी प्रकार से दो के अपवर्त, दो के अपवर्त, फिर दो का टेबल्स में 2 दूनी 4 तिहाई 6 चौके 8 25 10 सो ऑन। हम जब टेबल पढ़ते हैं तो 2 के कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 25 10 ऐसे करते, जो 2 दहा में 20 के बाद हम कहते हैं पहाड़ा खत्म हो गया। बट नहीं, ऐसा नहीं होता है बच्चों। कभी भी गुणज सीमित नहीं होता है। फिर 2 11 22, 2 12 24, 2 13 26, ऐसे तो बहुत अनंत तक हम पहाड़ा पढ़ सकते हैं। लेकिन क्यों हम 2 दहा में 20 ही पढ़ते हैं? इसलिए कि हमारी जो गणना की प्रणाली है, जो कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि दाशमिक प्रणाली है, इसलिए 2 दहा में 20 तक पढ़ के रुकते हैं। किसी भी पहाड़े को दहाई तक 10 तक पढ़ करके 2 दहा 3 दहा 4 दहा में पढ़ करके हम स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि हमारी गणना का काम उतने से ही हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि किसी संख्या का गुणज या टेबल आपको सीमित है, नहीं, वो असीमित है। अब आप समझ गए होंगे कि किसी भी संख्या के
आप अपवर्त लिख सकते हैं। अगर आपको टेबल नहीं पता है तो आप क्रमशः 1 2 3 से गुणा करके भी टेबल को लिख सकते हैं, अर्थात अपवर्त को लिख सकते हैं। तो इस तरह से जैसे बड़ी संख्या कोई ले लें, जैसे आपको 32 है, आपको 32 के टेबल नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, 32 एक अन्नम 32, फिर 32 में 2 का गुणा करके 64, फिर 32 तिहाई, सो ऑन, ऐसे कर सकते हैं आप मल्टीपल। अब आपको 526 के टेबल नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, 526 पहले लिखेंगे, फिर उसमें 2 का गुणा करेंगे, फिर 3 का गुणा करेंगे और आपको ये अपवर्त मिल जाएंगे। तो अब मैं उम्मीद करता हूं स्टूडेंट आप अपवर्त की मीनिंग समझ गए होंगे, या इसको आप इंग्लिश में जब लिखेंगे तो मल्टीपल्स ऑफ 1, मल्टीपल्स ऑफ 0, मल्टीपल्स ऑफ 2 और इस तरह से आपको इनफाइनाइट मल्टीपल्स मिलेंगे। तो आपको पता होगा किसी भी नंबर के, किसी भी संख्या के कितने अपवर्त होते हैं, इनफाइनाइट। अब हम एक चीज देखते हैं कि जब हम किसी 2 संख्याओं को लेंगे तभी हम तुलना कर पाएंगे कि सम है या सम नहीं है। तो अब आपको पता हो गया कि अगर हम सम अपवर्त चाहेंगे तो किससे तुलना करेंगे, तो कम से कम 2 संख्याओं को लेना पड़ेगा। जैसे हम उदाहरण के लिए ले लेते हैं 2 और 4 के सम अपवर्त, कॉमन मल्टीपल्स किसके किसके, 2 और 4 के। तो पहले हम लिखेंगे 2 के अपवर्त, क्या लिखेंगे, 2 के अपवर्त, 2 4 6 8 10 12 14 16 सो ऑन। फिर लिखेंगे 4 के अपवर्त, कितने होंगे, 4 8 12 16 20 24 सो ऑन। तो हम देख रहे हैं कि इनके अपवर्त आपको कितने मिल रहे हैं, अनंत मिल रहे हैं। फिर हम देखेंगे कि कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, उभयनिष्ठ क्या है, वे कौन से अपवर्त हैं जो उभयनिष्ठ हैं। तो आप देख रहे हैं कि 4 दोनों में है, 8 दोनों में है, देखें 4 दोनों में कॉमन, 8 भी दोनों में कॉमन, 12 भी दोनों में कॉमन, फिर 16 दोनों में कॉमन। तो आप ये देख रहे हैं कि ऐसे अभी भी ये सिलसिला खत्म नहीं होने वाला है। आपको अगर इनफाइनाइट अनंत अपवर्त मिलेंगे दोनों के, तो इस प्रकार से अनंत सम अपवर्त भी मिलेंगे, कॉमन मल्टीपल्स भी इनफाइनाइट होंगे। तो अब हम यहां लिखेंगे 2 और 4 के सम अपवर्त मीन्स कॉमन मल्टीपल्स, वो भी इनफाइनाइट होंगे, इसलिए हम यहां इक्वल नहीं लगाएंगे, बराबर नहीं लगाएंगे। बराबर लगाने का मतलब हमको पूरा पता है कि कहां तक है लेकिन पता नहीं है। तो आप देखें 4 मिलेगा, 8 मिलेगा, 12 मिलेगा, 16 मिलेगा, सो ऑन। अब आपने ये देखा कि 2 और 4 के जो सम अपवर्त मिल रहे हैं वो आगे चल करके क्या बन जा रहे हैं, 4 के सारे अपवर्त। तो इस तरह से हमको मिल गया कि सम अपवर्त। अब एक सम अपवर्त के बाद बात आती है लघुत्तम की, सबसे छोटा लोवेस्ट क्या है। अब देखिए हमको टारगेट मिल गया कि सबसे छोटा सम अपवर्त, मतलब सम हो और सबसे छोटा हो। तो अब हम देख रहे हैं कि इसमें ढेर सारे सम अपवर्त मिल रहे हैं, लेकिन जो सबसे छोटा अपवर्त है वो आपको मिल रहा है 4। सबसे छोटा क्या है, 4, इससे छोटा कोई अपवर्त नहीं है, मींस दोनों में होना चाहिए और वो सबसे छोटा होगा, तो उसी को कहेंगे। तो हमको मिल गया क्या, 2 और 4 के
2 और 4 का लघुत्तम, सबसे छोटा, लोवेस्ट सम हो और अपवर्त हो। तो सबसे छोटा सम अपवर्त अब इक्वल हो गया। क्यों इक्वल हुआ? क्लियर हो गया। हमको पता है कि वो एक ही संख्या होगी जो दोनों की सम अपवर्त और सबसे छोटी होगी। तो आपका आंसर हुआ 4। ये अब हम यहां देख लिए कि 2 और 4 का लसा प्राप्त करने के लिए हमको 2 का अपवर्त चाहिए, 4 का अपवर्त चाहिए, फिर दोनों में सम अपवर्त चाहिए, फिर सबसे छोटा चाहिए। तो सारी मीनिंग क्लियर हो गई कि लघुत्तम सबसे छोटा, सम कॉमन सम हो और गुणज हो। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप अपवर्त, सम और लघुत्तम तीनों मीनिंग को जोड़ करके लसा के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिए होंगे। तो अब हम जब आगे लसा के प्रश्नों को हल करेंगे तो अनेक विधियां होंगी। तो क्यों, और ये विधि क्यों पहले अप्लाई की गई? क्योंकि यहां पर इसकी कॉन्सेप्ट क्लियर होती है, यहां पर इसकी अवधारणा स्पष्ट होती है, इसलिए ये यहां बताना जरूरी था। अब हम आप लोगों को कुछ होमवर्क देंगे, घर पर वर्क करेंगे, तब आपकी प्रैक्टिस होगी। तो स्टूडेंट, लसा पर आधारित कुछ प्रश्न हम होमवर्क के रूप में दे रहे हैं, इसे आप करेंगे, अभ्यास होगा और आपका ज्ञान स्थायी होगा। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं के अपवर्तियों को लिखिए। लगभग 8 पद तक लिखेंगे, क्योंकि अनंत होता है तो आप कितना लिखेंगे? लगभग 8 पद लिखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्या समूहों के सम अपवर्त लिखिए। तो आपको पता है कि पहले आप इनके अपवर्त लिखेंगे एक एक करके, तब आके सम अपवर्त मिलेंगे। लगभग 6 पद तक लिखेंगे। तो 6 पद मिलने के लिए आपको प्रत्येक के कम से कम 8-10 पद करने होंगे, तब आपको 6 सम पद मिलेंगे। अब आप देखें, तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्या समूहों के लघुत्तम समापवर्त एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो आप इनके एलसीएम ज्ञात करेंगे और फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक दूसरी विधि के साथ लसा ज्ञात करने के लिए। तो बच्चों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक इससे लोग लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।